अभी मैं थक चुकी हूँ, का छोड़ चुका कोई माफी नहीं। इसके दिल में तुम्हें मानना बचता था। ऐना के अपने घर से जाने के बाद और रजा के कहने पर गुड़िया को ऐसा लगा कि शायद हमदान ऐना को छोड़ने का फैसला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शायद वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो हमदान से मिलती है तो इसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। हमदान इसे साफ साफ बता देता है कि तुम चाहे अब जो भी कर लो, कुछ भी हो जाए, हमारा ये तल्लक दोबारा नहीं बन सकता। मैं थक चुका हूँ दूसरों को खुशी और सुकून देते हुए, अब मुझे खुद सुकून चाहिए, मुझे किसी का भी साथ नहीं चाहिए। हमदान के इस तलखपन का रवैया देखकर गुड़िया को एहसास हो जाता है कि वो कितना थक चुका है। हम सब की उम्मीदों पर पूरा उतरते उतरते वो अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो गुड़िया यहाँ से चली जाती है और ये सोच लेती है कि वो अब हमदान को मज़ीद फोर्स नहीं करेगी, वो उसी की खुशी में खुश रहेगी। वो अपना फ़ैसला अपने वालिदैन को सुनाती है और कहती है कि किसी की खुशी में खुश रहकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और मैं अब यही चाहती हूँ कि हमदान जो भी फ़ैसला करे अपनी खुशी से करे, जिससे उसे खुशी और सुकून मिले। तो इसके वालिदैन को भी एहसास हो चुका है कि इन्होंने हमेशा हमदान से गलत ही किया, उसको हमेशा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे और ये सोचा ही नहीं कि वो भी इंसान है। तो दूसरी तरफ रज़ा की ये गलतफहमी दूर है कि कोई भी लड़की इसके लिए पागल हो सकती है। वो जान चुका है कि इंसान का स्टेटस नहीं बल्कि इसका किरदार अहमियत रखता है। ऐना इसे आईना दिखा चुकी तो अब वो हमदान के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने ऐना की आंखों में तुम्हारे लिए एहतराम और इज्जत के साथ प्यार भी देखा है, वो सिर्फ तुम्हें चाहती है। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी नादानी थी जिसका अब मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन मैं तुमसे ये गुजारिश करता हूँ कि तुम ऐना को छोड़कर मेरी वाली गलती को मत दोहराना। तो यहाँ हमदान सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि हमदान तो यही सोचता था कि ऐना शायद अभी भी रज़ा से मोहब्बत करती है, इसीलिए वो हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ आईना गुड़िया का हक मारना नहीं चाहती थी, वो तो इसके लिए इसको छोड़ के गई थी कि शायद हमदान इसके जाते ही गुड़िया को अपना लेगा। लेकिन अब हमदान को एहसास हो जाएगा ऐना को चाहता है और ऐना भी इसी को चाहती है। ऐना और हमदान दोनों ही एक दूसरे के साथ निभाने के लिए बेकरार हैं, दोनों ही पहल करने से डरते हैं। ऐना रमज़ानी को फ़ोन करती है ताकि वो हमदान की सूरत हाल दरियाफ्त कर सके, उसकी खैरियत दरियाफ्त कर सके। तो हमदान यहाँ इनकी बातें सुनता है तो रमज़ानी यहाँ इसे समझाने की कोशिश करता है कि आईना आपके लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर है, आपको कोई दूसरा उसके जैसा नहीं मिल सकता, इसलिए आप दोनों को चाहिए कि आप अपने रिश्ते को एक और मौका दें। तो यहाँ पर हमदान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, तो हो सकता है अपनी मोहब्बत का इजहार हमदान से करे।